हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी क्रैक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे साइंस और जनरल अवेयरनेस से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि आरपीएफ, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सीएचएल, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है। किसके निकट स्थित है? ऑप्शन है रावलपिंडी, मेरठ, नई दिल्ली, अंबाला शहर। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, अंबाला शहर। तो दोस्तों, वीडियो को बिना रुके पूरा देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि पटल विकृति। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? ऑप्शन है दिसंबर 1971, जनवरी 1972, मार्च 1972, फरवरी 1972। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जनवरी 1972। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है दोस्तों? ऑप्शन है ब्राजील, भारत, कनाडा, रूस। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, भारत दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, एक भूशुकर और भूवरक के बीच अंतर क्या है? ऑप्शन है दोस्तों, भूशुकर एक मांसभक्षी है और भूवरक एक शाकाहारी है। भूशुकर सुअर जैसा दिखता है और भूवर्क एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। भूशुकर एक उभयचर है और भूवर्क एक प्रवर्त्य भेड़िया है। भूशुकर एक शाकाहारी है और भूवर्क एक कीटाहारी है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, भूशुकर सुअर जैसा दिखता है और भूवर्क एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन है फ्रेडरिक मिएस्चर, अल्ब्रेक्ट कोसेल, फोबस लेवेने, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, फ्रेडरिक मिएस्चर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु शिखर क्या है? ऑप्शन है अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, एक प्रसिद्ध सिख कवि, एक प्राचीन भारतीय सूफी संत, 19वीं सदी का साहित्य। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है दोस्तों। 1722 मीटर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा है? क्या है दोस्तों? ऑप्शन है परिधि, व्यास, त्रिज्या, सेक्टर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, व्यास। व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल उनकी वजह से ले रहे हैं, किसकी वजह से ले रहे हैं दोस्तों? ऑप्शन है ऊर्जा दक्षता, सामर्थ्य, आसान उपलब्धता, सुविधाजनक निपटान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, ऊर्जा दक्षता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें समानता का पता करें, किनमें? पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, ईएमयू। तो दोस्तों ऑप्शन में है, ये सभी मरुस्थल में पाए जाते हैं, सभी स्तनपायी है, ये सभी समुद्र में रहते हैं, ये सभी उड़ नहीं सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ये सभी उड़ नहीं सकते दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है 1915, 1905, 1947, 1906। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों, 1905। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सर सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? क्या पूछा है? गलत पूछा है दोस्तों। ऑप्शन है, उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था, उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2016 में भारत और जापान के बीच तटरक्षा अभ्यास के लिए जापान का निम्नलिखित जहाजों में से कौन सा जहाज चेन्नई में था? ऑप्शन है सोयू, ओबा, एचिगो, लिंक्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, एचिगो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? ऑप्शन है लिम्ब, दिमाग, दिल, जबान। तो इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन सी, दिल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बोधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? ऑप्शन में हमारे पास प्राचीन भारतीय राजा जो दशावतार में आते हैं, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ, प्राचीन भारतीय सूफी संत, प्राचीन भारतीय क्षत्रिय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, मैड्रिड, टोक्यो, शिकागो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, टोक्यो। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी टोक्यो करेगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है? ऑप्शन है सबसे छोटे कद का जिंदा आदमी, हॉलीवुड फिल्म निर्देशक, ब्राजीली फुटबॉल स्टार, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, प्रतिकण, फोटॉन, न्यूट्रिनो। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, प्रतिकण। अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें एथानोइक एसिड होता है? ऑप्शन है नींबू का रस, संतरे का रस, सफेद सिरका, टमाटर केचप। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, सफेद सिरका। ऑप्शन सी, सफेद सिरका। दोस्तों, एथानोइक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CH3COOH। यह एथानोइक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंदा कोचर कौन है? ऑप्शन है ICICI बैंक, भारत की CEO और MD, फ्लिपकार्ट की संस्थापक, भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, ICICI बैंक, भारत की CEO और MD। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बृहदीश्वरम मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था दोस्तों? ऑप्शन है साबुन बनाने के पत्थर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ग्रेनाइट। बृहदीश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? ग्रेनाइट दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? ऑप्शन है रोडेनिया, पेनोसिया, पेंगई, गोंडवानालैंड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, गोंडवानालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिक के क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास आनुवंशिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, भ्रूण चयन, यूजेनिक्स। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है हमारे पास ऑप्शन डी, यूजेनिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी आईवी क्या है दोस्तों? ऑप्शन है एक प्रसिद्ध फुटबॉल लीग, एक बैंगनी रंग का फूल, यूएसए में एक आम जहरीला पौधा, अंग्रेजी चाय का एक प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, यूएसए में एक आम जहरीला पौधा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक कर्णशिपी क्या है? ऑप्शन है एक बड़ा सितारा, एक छोटा लड़ाकू विमान, एक भूमिगत शहर, एक भक्षणीय समुद्री घोंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, एक भक्षणीय समुद्री घोंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिलनाडु में श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है तमिल, सिन्हालीज, तेलुगु, कन्नड़। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, तमिल। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास मनमोहन सिंह, के गुजराल, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? शरद पवार, शशि थरूर, चेतन भगत, प्रणब मुखर्जी। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए,
शरद पवार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, आप प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों, 15 जनवरी 2013 का दिन एनआरआई खिलाड़ियों के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। ऑप्शन बी, 17 जुलाई 2014 का दिन जब भारतीय मरीन इंजीनियर्स को सम्मानित किया जाता है। 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 2015 को मुंबई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। 1 सितंबर 2014 का दिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्थिक पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है, शेषाद्री, नीलाद्री, नारायणाद्री, वेंकटाद्री। तो जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, वेंकटाद्री। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऐसे जिए जैसे कि आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह सब किसके द्वारा कहे गए हैं? ऑप्शन है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, चाणक्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। हाँ दोस्तों, ऐसे जियो कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द महात्मा गांधी के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है, 5 जून 2015, जुलाई 2014, जुलाई 2015, जून 2014। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, जुलाई 2014। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन में है, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वराहमिहिर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, वराहमिहिर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E इज इक्वल टू mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादग्रस्त कहा गया है? ऑप्शन है, वासुदेवन मुकुंद, राजेंद्र पचौरी, अजय शर्मा, कृष्णा पालम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, अजय शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस में स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? ऑप्शन है, निकल, लोहा, एल्यूमिनियम, चुंबक पत्थर। तो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, चुंबक पत्थर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है, अर्नेस्ट डुचेसने, मिनरसेजो टिबेरियो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हावर्ड वाल्टर फ्लोरे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? ऑप्शन है, चूहा, छिपकली,
बिल्ली, सुअर। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, छिपकली। छिपकली किस में आता है दोस्तों? छिपकली सरीसृप वर्ग में आता है। किस में? सरीसृप वर्ग में आता है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कवक विज्ञान क्या है? ऑप्शन है बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? ऑप्शन है झीरी, गनोड़ा, मतुरु, श्याम सुंदरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, मत्तुरु। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है मेलियोडोसिस क्या है? ऑप्शन है त्वचा पर लाल चकत्ते, स्मरण शक्ति में खिस्सी, संक्रामक रोग, जोड़ों में पुराना दर्द। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, संक्रामक रोग। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा भूगणित क्या है? ऑप्शन है वैमानिकी की एक प्रशाखा, हिम पर्वत का अध्ययन, पहाड़ों का अध्ययन, गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा जनवरी 2016 में महिला युगल WTA सिडनी इंटरनेशनल का सेमीफाइनल जीतने के बाद सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगस ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था? ऑप्शन है WTA डबल्स सेमीफाइनल जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिलाएं, सीधे सेंटो में सेमीफाइनल जीतने वाली एकमात्र डबल्स टीम, उन्होंने लगातार 29वें महिला युगल मैच जीतने के साथ 22 वर्ष पुराने रिकॉर्ड तोड़े थे, उन्होंने महिला डबल्स मैच में सबसे तेज जीत के रिकॉर्ड को तोड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? दोस्तों ऑप्शन है शासक राजा या रानी होती है, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है सुस्ती क्या है? एस्टिवेशन क्या है? ऑप्शन है पशु निद्रा, भोजन की कमी के कारण मौत, पानी प्रतिधारण, सपना देखने में एक चरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पशु निद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है चीन, उत्तर कोरिया, थाईलैंड, जापान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, चीन। सॉरी ऑप्शन ए, चीन दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को द्वारा तैयार किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन है हमारे पास सर एडविन लुटियंस और सर रॉबर्ट बेकर, ड्यूक ऑफ कनॉट, सर जॉन आर्चर और सर एडवर्ड बार्टले, सर क्लॉड बार्टले और सर जॉन बैग।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना की गई। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महिलाओं ने पहली बार वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया, कौन से वर्ष में? 1900, 2012, 2014, 1960। जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी 2012। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। जो भिन्न है वह चुनना है। भिन्न क्या है? ऑप्शन में लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून, शनि ग्रह। तो इसमें से जो भिन्न है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, लुब्धक, क्योंकि लुब्धक दोस्तों एक तारा है। लुब्धक एक तारा है। अगला ऑप्शन देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है ईपी रोम, रैम, ईईपी रोम, रोम। तो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, ईपी रोम। दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल एसएससी क्रैक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।